एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे डेटा टाइप, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? बेसिकली डेटा टाइप्स टाइप ऑफ डेटा बताते हैं कि जो हम प्रोग्राम में डेटा यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का है। किस टाइप का है मतलब क्या हम वो नंबर यूज कर रहे हैं, क्या हम कोई अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, या हम कुछ और यूज कर रहे हैं। सो मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव एंड सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव क्या होते हैं। प्रिमिटिव वो होते हैं जो आर फंडामेंटल, जो कि बने हुए हैं, एंड नॉन प्रिमिटिव होते हैं जो कि डिराइव्ड होते हैं प्रिमिटिव से। दे आर प्राइमरी एंड दे आर सेकेंडरी। देन हमारा प्रिमिटिव फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नॉन न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक। मीनिंग सही समझ में आ रहा है? न्यूमेरिक मीन्स नंबर एंड नॉन न्यूमेरिक मीन्स विदाउट नंबर, यानी कि अल्फाबेट्स। इसमें दो आते हैं, बूलियन एंड कैर। कैर इज फॉर कैरेक्टर। न्यूमेरिक अगेन दो पार्ट का होता है, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर में इंटीजर्स वैल्यूज होती हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये अकॉर्डिंग टू बिट साइज एंड रेंज साइज डिफरेंट है। फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल वैल्यू होल्ड करते हैं, फ्लोट एंड डबल। नॉन प्रिमिटिव कौन से थे? जो प्रिमिटिव से डिफाइन हो रहे थे। ये भी बहुत सारे टाइप के हैं, यहाँ पे मैंने दो ही लिखे हैं, स्ट्रिंग, एरे, ये एक्सेट्रा है। स्ट्रिंग कैसे बनता है? स्ट्रिंग बनता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से, राइट। कैरेक्टर इज सिंगल अल्फाबेट। जैसे कि मैंने सिर्फ ए लिखा तो ए क्या हुआ? मेरा कैरेक्टर हुआ। लेकिन मैंने अगर एप्पल लिखा तो APPLE, प्रॉपर एक वर्ड हो गया, तो वो क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। एरे क्या होता है? एरे भी ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप ही होते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे नंबर्स लिख दिए, 1 2 3 4 5, तो वो क्या हो गया? मेरा एक एरे हो गया। इस टेबल से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले प्रिमिटिव क्या था? बेसिक है, जो कि सिंगल वैल्यू, सिंपल वैल्यू होल्ड करते हैं। जैसे कि बूलियन, बूलियन क्या होल्ड करता है? ट्रू या फॉल्स। इसका 1 बिट साइज होता है। बाइट, बाइट 8 बिट्स या 1 बाइट होल्ड करता है। इसकी रेंज -128 टू 127 होती है। जैसे कि मैंने 25 -100, मतलब इस रेंज के अंदर के सारे नंबर्स में बाइट के अंदर स्टोर कर सकती हूँ। शॉर्ट के अंदर मैं इतना स्टोर कर सकती हूँ। इंट के अंदर मैं -2 की पावर 31 टू 2 की पावर 31 तक स्टोर कर सकती हूँ, राइट। और मैं क्या स्टोर कर सकती हूँ? हाँ, एक चीज और, अगर मुझे 25 स्टोर करना है तो 25 भी इंट के अंदर ही आ जाता है, इसलिए हम ज्यादातर इंट का ही यूज करते हैं। लॉन्ग, लॉन्ग और ज्यादा बड़ी वैल्यूज करोड़ में, लैक्स में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फ्लोट, फ्लोट डेसिमल वैल्यू स्टिल सिंगल पोजीशन, राइट। अब सिंगल पोजीशन मतलब एक अमाउंट ऑफ डेसिमल तक ही, राइट। और एक चीज और है, अगर हम फ्लोट में कोई चीज डिफाइन कर रहे हैं तो हमको लास्ट में एफ लगाना पड़ता है। हमें और कहीं कुछ नहीं लगाना है, लेकिन हमको फ्लोट में एफ लगाना है। ओके। डबल, डबल में हम नॉर्मली जो भी लिखना होता है वो लिखते हैं। और कैरेक्टर, कैरेक्टर इज सिंगल अल्फाबेट कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर्स की A Z, ये सब। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सबको पता होनी चाहिए, इंक्लूडिंग इट्स रेंज। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरफ। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो प्रिमिटिव से डिफाइन थे, जैसे कि स्ट्रिंग, एरे, क्लास, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस, ये सारे। जैसे मैंने बताया था, स्ट्रिंग जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से मिलके बनता है, जैसे कि हेलो जावा, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल। अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी है तो ये क्या स्टोर करके रखता है अपने पास? नल स्टोर करके लगता है, राइट। अन्य मेमोरी लोकेशन, हीप, ये भी नहीं समझ में आएगा, ये आपको बाद में धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देन क्लास, हम क्लास का नाम लिखते थे। डाटा इज देयर, एरे मैंने बताया था, नंबर्स, राइट। ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इंटरफेस। ऑब्जेक्ट क्या है? इंटरफेस। ऑब्जेक्ट क्या था? क्लास के अंदर का पार्ट था, वही हो गया। एंड इंटरफेस इज अ टाइप ऑफ मेथड। आई होप आपको नॉन प्रिमिटिव समझ में आया होगा। नॉन प्रिमिटिव में यूजुअली हमें स्ट्रिंग, एरे एंड क्लास पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, वेरिएबल को समझ सकते हो डेटा टाइप का कंटेनर। हमारा डेटा टाइप किस कंटेनर के अंदर है। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर
स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो जावा। तो हेलो जावा किसके अंदर हुआ है? str के अंदर, राइट। तो हमारा str क्या हो जाता है? वेरिएबल हो जाता है। सेम वे ये मेनली टू पार्ट्स में है, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन। थर्ड हम बात कर लेते हैं इन दोनों को मिलाकर। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? डिक्लेयर करना कि जो हमारा मेमोरी है वो किस डेटा टाइप का वैल्यू होल्ड करेगी। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा एज। मैं सिर्फ एज लिखूंगी तो नहीं समझ में आएगा किस टाइप की एज चाहिए। इंट चाहिए, बाइट चाहिए, लॉन्ग चाहिए, फ्लोट चाहिए, किस टाइप की एज चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि मुझे इंट टाइप की एज चाहिए। दैट इज मेरा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में वेरिएबल प्लस डेटा टाइप आता है। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है आपने जब डिक्लेयर कर दिया है तब उसके बाद आप उसमें वैल्यू डालोगे। जैसे मैंने फर्स्ट में कर दिया इंट एज, सेकेंड लाइन में मैं लिख दिया एज की वैल्यू कितनी है मेरी, इंट होनी चाहिए, जो कि मैंने दे दी 20 होनी चाहिए। अब मैं इन दोनों को अलग अलग लाइन में भी लिख सकती हूँ और मैं चाहूँ तो इन्हें एक साथ भी लिख सकती हूँ, जैसे कि मैंने डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन में लिखा हुआ कि इंट एज इज इक्वल्स टू 20। करेक्ट बात है। इसमें हमने डेटा टाइप, वेरिएबल और हमारा नंबर तीनों एक लाइन में दे दिया है, और इधर हम दो अलग लाइन का यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले एक डिक्लेयर का प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने सिंपल डिक्लेयर किया है, मैंने यहाँ कोई वैल्यूज नहीं दी है, राइट। तो मेरे को आउटपुट भी क्या मिल रहा है कि वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं, मतलब ये अब मेरे प्रोग्राम का पार्ट बन गए हैं। अब इनिशियलाइजेशन था। इनिशियलाइजेशन में सबसे पहले सबसे पहला पार्ट हमारा डिक्लेरेशन का ही है। हम कुछ भी करें हमें सबसे पहले डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया इंट एज स्ट्रिंग नेम, फिर मैंने एज की वैल्यू 20 दे दी, नेम जॉन दे दिया, राइट। तो अब मैंने इनको जब प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की हेल्प से, तो मैंने सबसे फर्स्ट लाइन में क्या प्रिंट करवाया, मेरा एज, मेरी एज कितनी डिक्लेयर इनिशियलाइज हुई थी 20, और मेरा नेम कितना हुआ था, जॉन। तो मेरे को दोनों आउटपुट मिल गए हैं। थर्ड, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, मतलब सेम लाइन में डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर देना। तो वही किया मैंने, एज 20, स्ट्रिंग नेम जॉन। बस मैंने यहाँ पे एज लिख दिया जो कि 20 आ गई, और नेम मेरा क्या आ गया, जॉन आ गया। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सबको। डिक्लेयर करने का मतलब होता है वेरिएबल को क्रिएट करना, इनिशियलाइज करने का मतलब होता है वैल्यू को असाइन करना, और डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन का मतलब दोनों को आप एक साथ एक ही लाइन में लिख सकते हो, लेंथ शॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स आर द वैल्यूज विच आर फिक्स्ड थ्रू आउट आर कोड। वो वैल्यूज जो फिक्स है, जैसे कि पाई की वैल्यू 3.14 है जो कि फिक्स्ड है, राइट। ऐसे ही क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है तो फिक्स वैल्यू है ना कि 60 की ही स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए। जैसे डेज इन अ वीक 7 फिक्स होते हैं, तो फिक्स वैल्यूज जो कि थ्रू आउट द कोड क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, थ्रू द प्रोसेस क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, वो होते हैं कॉन्स्टेंट्स, राइट। अब इसमें हम फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। फाइनल, फिर हमारा जो भी डेटा टाइप है वो, फिर जो भी हम नेम देना चाहते हैं, वेरिएबल देना चाहते हैं वो, और फिर जो भी वैल्यू हम उसमें फिक्स करना चाहते हैं वो। सबसे पहला बात आता है हम इसमें फाइनल कीवर्ड का क्यों यूज करते हैं। तो हम फाइनल, फाइनल का मतलब क्या होता है, ये चीज हमें फाइनल कर दी, ये चीज फिक्स हो गई है। तो यहाँ पे भी फाइनल का मतलब यही है कि ये चीज फिक्स्ड है, फाइनल है, अब इसे कोई चेंज नहीं करेगा, अब इसे कोई भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं? वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज। एक बार आपने वैल्यू फाइनल के अंदर जाके इनिशियलाइज कर दी तो आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने इंट फाइनल इंट मैक्स 100 लिखा था, फिर मैंने सेकेंड लाइन में लिख दिया कि मैक्स को 200 कर दो, तो वो एरर जनरेट करेगा, वो वैल्यू चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए फाइनल हो चुकी है, कितनी वैल्यू फाइनल हो चुकी है, 100। अब वो 100 को 200 नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप चेंजेस नहीं ला सकते हो, ठीक है। ये अपर केस में लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर। और ये हमेशा डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली मेमोरी किस मेथड में, कंस्टेंट पोल मेथड में जाके स्टोर हो जाता है। नोट, क्या मैंने बताया था कि एक बार वैल्यू इनिशियलाइज आपने कर दी फाइनल कीवर्ड के साथ, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल है जिसमें मैंने पाई की वैल्यू फिक्स कर दिया, मैक्स स्टूडेंट की वैल्यू फिक्स कर दी है, तो वो फिक्स हो गई है और वही मुझे आउटपुट में मिला है। अब मैं यहाँ पर इधर
वैल्यू कुछ और लिख देती पाई की, मैं कह देती कि डबल पाई मेरा कितना कर दो, शायद 2.5 कर दो फॉर एन एग्जाम्पल। अगर मैं पाई के लिए 2.14 ले लेती तो फिर वो मुझे एरर दे देता, वो मुझे आउटपुट नहीं देता। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारे डेटा टाइप्स क्या थे, वेरिएबल्स क्या थे एंड कॉन्स्टेंट्स क्या थे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोग्रामिंग पर्पस, और छोटी छोटी चीजें हैं बट सबको पता होनी चाहिए। राइट, अब इसके बेनिफिट्स क्या थे? रीडेबिलिटी इनहांस कर देता है, प्रोग्राम को इजी बना देता है, और मैजिक नंबर्स यानी कि कोई भी डिफॉल्ट नंबर कहीं से भी नहीं आते हैं। राइट, एंड ये सिक्योरिटी भी इनहांस करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।